ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में एक नए चैप्टर में। ये चैप्टर का नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसी चैप्टर को सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। अब ये चैप्टर बना किसके लिए? मैं अकाउंट्स के हर चैप्टर में पहले दिन पे यही बताता हूँ कि हम कौन है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता चलेगा हम कौन है तो हम लोग अकाउंटेंसी करेंगे कैसे। तो ये पता होना बहुत जरूरी है कि हम कौन है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग एक स्मॉल ट्रेडर या स्मॉल बिजनेसमैन है या एक स्मॉल बिजनेस है और हमारी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत कम है। अब जिन लोगों की नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत कम होती है रियल लाइफ में, वो लोग बहुत ज्यादा डिटेल में अकाउंट्स नहीं बनाते। वो लोग अकाउंट्स मेन अकाउंट्स बनाते हैं, इंपॉर्टेंट अकाउंट्स बनाते हैं। तो ये चैप्टर उन लोगों के लिए बना था। इसको सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं या अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोलते हैं। ये छोटे बिजनेसमैन लोगों के लिए बना था, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, मेन अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट, किसी डेटर्स का अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट। वो लोग मेन अकाउंट बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे अकाउंट्स वो लोग नहीं बनाते। तो ये जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, ये अपना बिजनेस का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हर साल। मैं सिंपल लॉजिक बता दूं, आपको समझ में आ जाएगा। समझो एक छोटा बिजनेसमैन है, समझो एक स्मॉल बिजनेसमैन है। Suppose a person started business with cash rupees 10 lakh। एक बिजनेसमैन है, वो 10 लाख रुपए अपने घर से लेके आया और एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किया। ये एक एग्जांपल है। एक आदमी अपने घर से कैश लेके आया 10,000 और उसने वो 10 लाख वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। इस 10 लाख में तो इसने स्टॉक खरीदा, फर्नीचर खरीदा, हो सकता है थोड़ा बहुत लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा हो, तो बहुत सारी इसने बिजनेस की ट्रांजेक्शंस की होगी। तो अ पर्सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10 लाख एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, मान लो, अज्यूम कर लो डेट के इस आदमी ने 1/4/2021 पे बिजनेस स्टार्ट किया और ये 10 लाख रुपए अपने घर से लेके आया। अभी एक छोटा बिजनेसमैन है, जो छोटा बिजनेसमैन बेटा वो अकाउंटेंसी पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वो बोलता है मैं अकाउंट से बनाते रहूंगा तो बिजनेस कब करूंगा, कस्टमर्स को कब संभालूंगा, प्रोडक्शन कब संभालूंगा, यहाँ कहाँ से गुड्स खरीदने हैं, कितने के खरीदने हैं, कौन सी क्वालिटी खरीदनी है, मैं ये सब संभालूंगा कि मैं अकाउंट संभालूंगा। तो ये जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं अकाउंट्स नहीं बनाते। ये लोगों का सिंपल लॉजिक होता है कि भाई मैंने 10 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, एट द एंड ऑफ द ईयर एक साल पूरा हो गया, मैं अपने साल के शुरू में मैं 10 लाख रुपए अपने घर से लेके आया था, अब एक साल पूरा हो गया, अब ये 10 लाख की जगह मेरे बिजनेस में जो मेरी प्रॉपर्टीज है, जो मेरे नेट एसेट्स है, जो मेरा नेट वर्थ है, वो हो गया 12 लाख रुपए। तो सपोज द नेट वर्थ बोलते हैं या नेट एसेट्स बोलते हैं या टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस बोलते हैं। सपोज the net worth or net assets or total assets of the business at the end of the accounting year are rupees 12 lakh, are rupees 12 lakh। अब ये आदमी क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि मैंने बिजनेस स्टार्ट 10 लाख रुपए से किया था और साल के अंत में मेरे बिजनेस की टोटल प्रॉपर्टी हो गई 12 लाख रुपए। तो ये लोग सिंपल प्रॉफिट निकालते हैं कि मैं 10 लाख रुपए घर से लेके आया था, अपना कैपिटल, एक साल मैंने बिजनेस किया, कोई अकाउंट्स नहीं बनाए, एक साल के बाद मेरी टोटल बिजनेस की प्रॉपर्टी हो गई 12 लाख रुपए, 12 लाख। तो ये लोग क्या कहते हैं, 2 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट हुआ। ये लोग बोलते हैं बाहर में जाए अकाउंट्स को साइड में रखो। ये बोलते हैं मेरी प्रॉपर्टी पहले 10 लाख थी, अभी 12 लाख हो गई, मतलब 2 लाख मेरा प्रॉफिट। ऑल्दो इन लोगों को परफेक्ट इंफॉर्मेशन कभी नहीं मिलेगी। परफेक्ट इंफॉर्मेशन अकाउंटेंसी की उसी को मिलेगी जो डेली अकाउंट्स बनाता है, डेली रूटीन अकाउंट्स बनाते हैं जो लोग, उनको परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। ये लोगों को यू कैन से समरी मिलती है। ऑन द होल इनको एक बर्ड आई व्यू मिलता है कि भाई 2 लाख रुपए हमारे बिजनेस का प्रॉफिट हुआ। तो ये जो 10 लाख रुपए अपने घर से लेके आया, इस 10 लाख रुपए को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल, जितना ये अपने घर से लेके आया था।
इस 10 लाख रुपए को हम लोग ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। और जो एट द एंड ऑफ द ईयर इस आदमी का कैपिटल हो गया बिजनेस में 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपीस, उसको हम लोग क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। अकाउंटिंग टर्म्स की भाषा में इसको 12 लाख रुपीस बोलते हैं। तो ये लेके कितना आया घर से? 10 लाख ओपनिंग कैपिटल। साल के अंत में कितना हो गया? 12 लाख क्लोजिंग कैपिटल। तो यहाँ पे आता है हमारे प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल जो कि 12 लाख था, लेस मतलब माइनस, लेस मतलब माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो अगर आप क्लोजिंग कैपिटल में दे, ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दो, मतलब 12 लाख रुपीस में दे 10 लाख रुपीस माइनस कर दो, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। कितना प्रॉफिट आ जाएगा? 2 लाख रुपीस। तो ये सिंपल हमारा एक फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट का। क्या फॉर्मूला हो गया? प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। लेकिन अभी इसके अंदर और थोड़े बहुत चेंजेस भी हैं। ये एक मैंने छोटा सा फॉर्मूला आपको बता दिया कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। लेकिन ऑब्वियसली जैसे हम लोग धीरे धीरे चैप्टर के अंदर जाएंगे तो ये फॉर्मूला भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इतना इजी नहीं रहेगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और भी इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। अब इस चैप्टर में प्रॉफिट कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स हैं। मैं धीरे धीरे इस फॉर्मूला को भी इलैबोरेट करूंगा, ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। धीरे धीरे सारे अकाउंट्स कौन से बनते हैं, कैसे एंट्रीज होती है, सब मैं बता दिया। अब इस चैप्टर में 2 मेथड्स हैं। देयर आर 2 methods to calculate profit according to single entry system. According to single entry method, according to single entry method या single entry system, there are 2 methods to calculate profit. एक है statement of affairs method, एक है statement of affairs मेथड। इसको मैं बोलता हूं कंपैरिजन ऑफ कैपिटल मेथड। इसको मैं कंपैरिजन ऑफ कैपिटल मेथड बोलता हूं। जो भी आप लोगों ने ऊपर देखा कि मैंने क्लोजिंग कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दिया, मतलब बेसिकली मैंने क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल को कंपेयर किया, तो डिफरेंस जो 2 लाख रुपीस आया वही मेरा प्रॉफिट था। तो इसको मैं शॉर्ट में कंपैरिजन मेथड भी बोलता हूँ, कंपैरिजन मेथड या कंपैरिजन ऑफ कैपिटल मेथड या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। दूसरा मेथड जो होता है, दूसरे मेथड को बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री, कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री। तो इस चैप्टर में प्रॉफिट कैलकुलेट करने के 2 मेथड हैं। मैं शॉर्टकट में ऐसा बोलता हूं, एक है कंपैरिजन मेथड और एक है कन्वर्जन मेथड। एक है कंपैरिजन मेथड और एक है कन्वर्जन मेथड। ऐसे 2 मेथड के नाम पहले आप लोग याद करो, कंपैरिजन मेथड और कन्वर्जन मेथड। ऑब्वियसली पहले हम लोग फर्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे, कंपैरिजन मेथड। तो यहां से हम अपना फर्स्ट मेथड के रूल्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड जो होता है कंपैरिजन मेथड, इस मेथड में कौन से नेसेसरी अकाउंट्स या स्टेटमेंट्स होते हैं? नेसेसरी अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स, बेसिकली सारे स्टेटमेंट्स ही होते हैं। तो पहला होता है, सबसे पहला होता है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सबसे पहला होता है, मैं ABCD करके लिख देता हूं। सबसे पहला होता है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अभी बहुत लोगों को डाउट होगा, सर ये क्या होता है? ये तो हमने पूरे साल में कभी सुना ही नहीं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है। धीरे धीरे वक्त के साथ बताते जाऊंगा। सबसे पहले होता है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, फिर होता है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एक होता है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एक होता है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब ऑब्वियसली ऑन फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर, जिस दिन हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑब्वियसली ऑन लास्ट डेट ऑफ द ईयर, मतलब जिस दिन हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ। फिर तीसरा होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और चौथा होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट। चौथा होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट।
वो भी ऑब्वियसली ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर. क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये फर्स्ट मेथड के अंदर अकाउंट्स होते हैं. तो मैं पहले तो पूरा फर्स्ट मेथड ही एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है. ये सब आप थियरी वाले पेजेस में लिखोगे. धीरे धीरे सेकंड मेथड में भी जाऊंगा, उसमें कौन से अकाउंट्स बनते हैं, क्या एंट्रीज होती हैं, सब स्लोली हम लोग जाएंगे. सेकंड मेथड में बहुत ज्यादा अकाउंट्स बनते हैं, बहुत छोटे छोटे 5-5 लाइन के, पर 10 अकाउंट बनते हैं. फर्स्ट मेथड में ये 4 अकाउंट्स बोलो या स्टेटमेंट्स बोलो, फर्स्ट मेथड में ये 4 स्टेटमेंट बनती है. अभी सब लोगों का यही डाउट होगा, सर ये 4 स्टेटमेंट के अंदर क्या आएगा, कौन सी एंट्री आएगी, क्वेश्चन कैसा होगा देखने में, आंसर कैसा होगा देखने में, सब बातें आएंगी, सब धीरे धीरे आएगा. पहले इतना लिखो तो और आगे बता दो. ये सब थियरी वाले पेज में लिखना. ये चैप्टर का नाम ऊपर लिखा हुआ है. इतना लिखो तो और आगे बहुत सारी बातें, इतना लिखते जाओ. ओके बेटा, मैं आप लोगों को अभी नेक्स्ट फॉर्मेट ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट मेथड में हम लोग चारों स्टेटमेंट बनाते हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये आंसर में इनका फॉर्मेट देखने में कैसा होता है. क्वेश्चन भी बताऊंगा क्वेश्चन देखने में कैसा होता है. पहले आंसर में मैं इन चारों का फॉर्मेट आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ. सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. अब ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ऑफ यहाँ पे डैश डैश मतलब ओनर का नाम, एज ऑन यहाँ पे डैश डैश मतलब हमारे अकाउंटिंग ईयर की फर्स्ट डेट. अब ऐसा देखने में हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता है. ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देखने में बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हमारा बैलेंस शीट होता है. मतलब इसमें 4 कॉलम होते हैं, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट. ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर 4 कॉलम होते हैं, लायबिलिटीज अमाउंट रुपीज, लायबिलिटीज अमाउंट रुपीज, एसेट्स अमाउंट रुपीज, ऐसे 4 कॉलम होते हैं. ठीक है, लायबिलिटीज अमाउंट रुपीज, एसेट्स अमाउंट रुपीज, ये हो गया हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. अब इसमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स थोड़ा जानबूझ के इसका कलर वगैरह चेंज कर देते हैं, जैसे दूर से भी आपको दिखे कि ओपनिंग अलग है, क्लोजिंग अलग है. ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है. ये इसके अंदर 4 कॉलम होते हैं, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट. ठीक है. अब सेम इसके जैसा ही एक क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होगा. ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इसके बाद आएगा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. यहाँ पे हो जाएगा क्लोजिंग. ऑब्वियसली जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होगा वो साल के आखिरी दिन पे होगा, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. इसका भी थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज कर देते हैं तो दूर से आप रिकॉग्नाइज कर पाओ कि हम किस में क्या लिख रहे हैं. ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट हो गई, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, मतलब साल के पहले दिन पे कितने एसेट्स और लायबिलिटीज थे. फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो साल के आखिरी दिन पे कितने एसेट्स और लायबिलिटीज थे. इसके बाद बनता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ जो भी ओनर का नाम हो, फॉर द ईयर जो भी हमारा अकाउंटिंग ईयर हो, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन. अब इसके थोड़े कॉलम्स अलग होते हैं, सुनते रहना. इसका थोड़ा बनाने का तरीका अलग होता है. इसमें पहला कॉलम होता है पर्टिकुलर्स और पीछे 2 कॉलम होते हैं अमाउंट के. एक कॉलम पर्टिकुलर्स का और पीछे की तरफ 2 कॉलम अमाउंट के. ठीक है, ये इसका फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज. अब इसके अंदर कौन सी एंट्रीज आती है, क्या आता है, वो सब बता दे जाता हूं. सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस.
ठीक है। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कौन सी एंट्रीज आती हैं वो समझाना शुरू करता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सबसे पहले आता है क्लोजिंग कैपिटल, जो मैंने आपको आज ही पहली लाइन में बताया कि स्मॉल बिजनेस मैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देते हैं। तो पहले आता है क्लोजिंग कैपिटल, फिर इसमें हम लोग ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देते हैं। अब ये स्टेटमेंट अच्छी तरह सीखना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से सीखना। देखो सबसे पहले आता है क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल के बाद इस चैप्टर में आता है एड ड्राइंग्स। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ड्राइंग्स तो हमेशा हमने देखा है फाइनल अकाउंट में भी कि ड्राइंग्स तो हमेशा माइनस होता है। इस चैप्टर में उल्टा इफेक्ट होता है, इस चैप्टर में ड्राइंग्स प्लस होता है। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, फिर एक लाइन छोड़नी है। ड्राइंग्स प्लस क्यों होता है वो भी मैं रीजन बताऊंगा कि ड्राइंग्स जो है वो ऐड क्यों होता है, ठीक है, वो भी रीजन बताऊंगा पर वक्त आने पर। ऐड ड्राइंग्स, फिर हम लोग करते हैं लेस एडिशनल कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल। लेस एडिशनल कैपिटल, अभी आप बोलोगे सर फाइनल अकाउंट में तो हमने सीखा है कि एडिशनल कैपिटल ऐड होता है। इस चैप्टर में सबका उल्टा इफेक्ट होगा। पहले क्लोजिंग कैपिटल, फिर ड्राइंग्स को प्लस करो, रीजन मैं बताऊंगा कि क्यों ऐड होता है, फिर एडिशनल कैपिटल को माइनस करो, फिर ओपनिंग कैपिटल को भी माइनस करो। तो लेस एडिशनल कैपिटल भी और लेस ओपनिंग कैपिटल भी, मतलब ये दोनों चीजें माइनस हो जाएंगे। एडिशनल कैपिटल भी माइनस हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल भी माइनस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक टर्म आता है जो बहुत सारे स्कूल के टीचर्स ये टर्म लिखते हैं, बहुत सारे स्कूल के टीचर्स ये टर्म नहीं लिखते हैं। यहाँ पे एडिशनल कैपिटल के बाद यहाँ पे आता है एडजस्टेड कैपिटल। ये एडजस्टेड कैपिटल जो यहाँ पे आंसर आया, ये बहुत सारे स्कूल के टीचर्स बोलते हैं लिखो जो यहाँ पे आंसर आएगा, बहुत सारे स्कूल के टीचर्स बोलते हैं नहीं लिखो यहाँ पे जो आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर आपके स्कूल में बोल रहे हैं लिखो तो लिखना एडजस्टेड कैपिटल, ना बोला तो ना लिखना, ठीक है। और उसके बाद लेस ओपनिंग कैपिटल कर देना। लेस ओपनिंग कैपिटल करने के बाद एक प्रॉफिट आता है, यू कैन से। बहुत सारे स्कूल के टीचर्स बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, बहुत सारे स्कूल के टीचर्स बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, बहुत सारे स्कूल के टीचर्स सिर्फ प्रॉफिट बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या सिर्फ प्रॉफिट। अब इतना करने के बाद आप लोग फॉर्मेट याद करते जाओ बेटा। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को प्लस करना है, उसके बाद एडिशनल कैपिटल माइनस करना है। पहले ड्राइंग्स को प्लस करना है, फिर एडिशनल कैपिटल को माइनस करना है, फिर एडजस्टेड कैपिटल आएगा। एडजस्टेड कैपिटल आ जाने के बाद जो हमारा